हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं CoinDCX को लेकर अपना पूरा रिव्यू। क्योंकि मैं CoinDCX को 7 महीनों से यूज़ कर रहा हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी CoinDCX को यूज़ करते टाइम और क्या क्या बहुत ही अच्छी बातें थी जो मुझे लगती हैं CoinDCX के बारे में। तो अगर आप भी सोच रहे हो CoinDCX को एज अ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स ऐप यूज़ करने का, मतलब आप भी CoinDCX के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स CoinDCX को लेकर क्लियर होने वाले इस वीडियो में। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। एक बात तो माननी पड़ेगी CoinDCX में, CoinDCX के अंदर पैसे डिपॉजिट करते टाइम मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा सवाल नहीं आया कि कहीं मैं गलत ऐप के अंदर अपना पैसा तो नहीं डाल रहा, कहीं मैं किसी फ्रॉड ऐप के अंदर पैसा तो नहीं डाल रहा, मेरे पैसे अगर बढ़ गए तो क्या ये ऐप मुझे देगी। आपके भी दिमाग में ऐसा सवाल आता होगा कि अगर मैंने इस ऐप में पैसे डाले 500 रुपये और मेरे 1000 रुपये हो गए तो क्या ये ऐप भग तो नहीं जाएगी मेरे पैसे लेके, या फिर ये 1000 रुपये मुझे जो 500 का प्रॉफिट हुआ है मुझे देगी भी या नहीं है वापस। तो CoinDCX के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, CoinDCX आपके पैसे कहीं भी नहीं लेके भागने वाला, क्योंकि ये एक ISO सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है। ISO सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, जो कि अपने यूज़र्स को हमेशा एक्सपीरियंस पढ़ाते रहते हैं, अपने यूज़र्स का यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस बनाते रहते हैं और अपनी ऐप को, सर्विसेज को लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं यूज़र्स के लिए। तो CoinDCX भी एक ISO सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको इस मामले में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐप आपके पैसे लेके भाग जाएगी, या फिर ये ऐप आपके पैसे ज़्यादा बढ़ गए या डबल हो गए या कुछ भी हुआ तो आपको वापस नहीं देगी आपके बैंक अकाउंट में। ये सब बातें बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस हैं ये सब फ्रॉड होने के, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात मुझे यहाँ पे CoinDCX की ये लगती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप यहाँ ऐड फंड्स पे क्लिक करते हो तो आपको अभी तो फ़िलहाल आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि आप 3,000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्सिमम 51 लाख, लेकिन मिनिमम 3,000 रुपये मतलब डिपॉजिट कर सकते हो CoinDCX के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे 100 रुपये भी डिपॉजिट करे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, डिपॉजिट सक्सेसफुल 100 रुपये। यहाँ आप देख सकते हो डिपॉजिट सक्सेसफुल 100 रुपये। इसका मतलब है इस ऐप के अंदर ये टेम्प्रेरी है ये चीज़, कि आपको मिनिमम 3,000 रुपये ही इसके अंदर फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, ये चीज़ टेम्प्रेरी है। लेकिन जब ये चीज़ इनेबल हो जाएगी, कुछ इशू चल रहा है इनका जिस वजह से यहाँ पे आपको मिनिमम 3,000 रुपये डालने पड़ते हैं, जैसे ही वो इशू क्लियर हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे 100 रुपये भी इसके अंदर डालने के लिए, फंड्स ऐड करने के लिए, तो भी आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपको एक मोबीक्विक वॉलेट नाम से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अलग से। मतलब मोबीक्विक वॉलेट नाम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर KYC करानी पड़ेगी, उसके अंदर अपने बैंक अकाउंट को लिंक कराना पड़ेगा, और फिर मोबीक्विक वॉलेट के अंदर उतने ही पैसे डालने पड़ेंगे जितने आप CoinDCX में अंदर यहाँ डालना चाहते हो। जैसे टेढ़ा काम करना पड़ेगा, पहले मोबीक्विक वॉलेट में पैसे डालो, उसके बाद CoinDCX के अंदर पैसे आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो मोबीक्विक वॉलेट का ऑप्शन होता है। ये अभी फ़िलहाल टेम्परली डिसेबल है, लेकिन ये कुछ इशू जब ये जो चल रहा है इनका वो सॉल्व हो जाएगा तो ये इनेबल हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो लिमिट 100 रुपये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर ये लोग UPI इनेबल कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पेटीएम, फ़ोनपे का या गूगल पे का ऑप्शन यहाँ पे दे देते 100 रुपये वगैरह डिपॉजिट करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा झंझट नहीं लेनी पड़ती। अब फ़िलहाल तो हमें इसके अंदर डिपॉजिट करने के लिए मोबीक्विक वॉलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले पैसे इसमें डालो मोबीक्विक वॉलेट में, उसके बाद CoinDCX में डालो। तो ये भी चीज़ थोड़ी इरिटेटिंग है यहाँ पे जो मुझे लगी डिपॉजिट करते टाइम CoinDCX में पैसे। लेकिन अगर बात करें किसी भी क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने की या फिर किसी भी क्रिप्टो को खरीदने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ प्राइजेस पे जाके किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आराम से यहाँ पे टच करके बाय पे जितने भी पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं उतने पैसे सिंपली डाल के आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्वाइप टू बाय जैसे ही आप कर देंगे, फट से 1 सेकंड के अंदर आपके वो पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, आपके 100 रुपये के बिटकॉइन यहाँ पे खरीद जाएंगे। और बेचना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो, क्लिक करो सेल, जितने रुपए के भी आपको बेचने हैं उतने रुपए डालो, सिंपली 0.2% की फीस लगेगी, जो कि आपको खरीदते टाइम भी देनी पड़ेगी, बेचते टाइम भी देनी पड़ेगी। तो ये तो फीस देनी पड़ेगी, खैर हर कोई ऐप लेती है इतनी फीस तो। और यहाँ पे सिंपली बाय सेल कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं अभी सेल करके दिखा नहीं रहा, यहाँ पे आप सिंपली ऐसे स्वाइप टू सेल करके सेल कर सकते हो।
बहुत ही आसानी से। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और अगर बात करें पैसे विड्रॉ करने की, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपली टच करो, विड्रॉ फंड पे टच करो और यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप जो भी आपके पैसे होंगे, जो भी आपको विड्रॉ करना होगा अमाउंट, वो वहाँ पे डालो यहाँ पे और वेरीफाई पे क्लिक करो। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपको एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे रजिस्टर्ड, वो OTP डालो। 5 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे दिखने लग जाएंगे। ये ऐप ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती विड्रॉल के पैसे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाने में। 5 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे दिखने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है यहाँ। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, तो अगर आप कोई भी ऐप ढूंढ रहे हो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, कोई जेन्युइन ऐप ढूंढ रहे हो, तो CoinDCX बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन ऐप है। ये मैं आपको लिटरली कह सकता हूँ 7 महीने यूज़ करने के बाद। देखो, किसी भी ऐप के अंदर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए 4 प्रोसेस होते हैं। अपने बैंक अकाउंट से उस ऐप के अंदर पैसे डालना, उस पैसों से फिर क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और फिर उस क्रिप्टो करेंसी को प्रॉफिट होने पे बेच देना और फिर पैसे विड्रॉल करना, अपने ऐप से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना। ये 4 प्रोसेस होते हैं। CoinDCX बाकी के 3 प्रोसेस, जो सेलिंग, बाइंग और विड्रॉल का प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ही अच्छा है। लेकिन डिपॉजिट के मामले में जब आप पहला ही प्रोसेस, जो पैसे आपके बैंक अकाउंट से ऐप के अंदर डालने वाला जो पहला प्रोसेस होता है, इसके अंदर CoinDCX ने मुझे कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया है। मोबीक्विक को डाउनलोड करो, बैंक ट्रांसफ़र, बेनिफिशियरी, अगर ये लोग UPI का ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, फ़ोन पे, पेटीएम का, गूगल पे का, डायरेक्ट फ़ोन मतलब पेटीएम वॉलेट से पैसे ट्रांसफ़र करने वाला, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहला जो प्रोसेस है, पहला स्टेप, इसके अंदर CoinDCX थोड़ा सा मात खा जाता है। लेकिन इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि यार डिपॉजिट ही सही से नहीं होगा, ऐप बेकार है, बकवास है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने जैसे आपने सोच रखा है कि मुझे 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं मुझे क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, तो आप एक ही बार में वो 20,000 रुपये CoinDCX के अंदर फंड्स ऐड कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ जैसे आप पेटीएम वॉलेट में अपने पैसे डाल देते हैं और आप कभी भी पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी तरह आप CoinDCX में भी पैसे डाल दीजिए, एक ही बार में डिपॉजिट कर दीजिए। अब आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। 5 ही सेकंड के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप अपने पैसे डालो, फंड्स ऐड कर दो एक ही बार में CoinDCX के अंदर, ताकि बार बार डिपॉजिट की झंझट आपको फेस ना करनी पड़े। और फिर उस डिपॉजिट फंड से आप मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपको खरीदा बेची करनी है, जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग जो भी करनी है, वो आप सिंपली करते रहो। स्वाइप टू बाय करके तुरंत खरीद भी जाती है, स्वाइप से ही बेच भी जाती है, तो और विड्रॉल भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये आप एक सॉल्यूशन कर सकते हो। CoinDCX ऐप बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि मैं इसको खुद यूज़ कर रहा हूँ। बाय द वे, ये मेरा फ़ोन नहीं था और ना ही मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी। मेरा फ़ोन ये है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसी के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जो कि मैं आपको फिलहाल नहीं दिखा सकता। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। और अगर आप जानना चाहते हो CoinDCX के एग्जैक्ट डिसएडवांटेजेस और एग्जैक्ट एडवांटेजेस, मतलब क्या क्या CoinDCX की अच्छी बातें हैं, क्या क्या सारी खामियां, सारी डिटेल्ड में, तो वो सारी वीडियोज़ में मैंने बना रखी हैं। और CoinDCX में अकाउंट कैसे बनाते हैं, KYC कैसे करते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, खरीदते बेचते कैसे हैं, पूरी डिटेल में वो सारी वीडियो मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। चाहो तो उन वीडियोस को भी दे सकते हो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिल गया या कुछ भी वैल्यू आपको मिली, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और इस चैनल पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहेंगी। और अगर आप इस चैनल क्रिप्टो करेंसी के लवर हो, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन भी दबा सकते हो। और अपना ध्यान रखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।